हिजाबच्या समरणार्थ मुंबऱ्यात मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम महिला आणि विद्यार्थी जे ते रस्त्यावरती उतरलेले आहेत आणि या ठिकाणी नारेबाजी सुरू झाली आहे। मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त देखील या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। मात्र हे चालत काही अंतरावरती जाऊन प्रोटेस्ट करणार होते, मात्र पोलिसांनी त्यांना इथेच थांबवण्यात आलेलं आहे आणि या ठिकाणी ते कर्नाटकमध्ये हिजाब बंदीवरती मोठ्या संतापाची भूमिका घेऊन इकडे उतरलेले आहेत आणि या ठिकाणी सर्व महिला या हिजाब ही आमची शान आहे असं म्हणत इथे प्रोटेस्ट करत आहे। तर ह्या ठिकाणी सर्व महिला आहेत ते बॅनर घेऊन हातात आहे, लहान मुली पण असतील, विद्यार्थिनी आहेत, मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी हातात फलक घेऊन आमच्या मागण्या पूर्ण करा अशा त्या इकडनं मागण्या पूर्ण करा असं त्यांचं म्हणणं आहे। विद्यार्थ्यांना जो अन्याय करत आहे तो हिजाबवरती तो न करता आम्ही शिक्षणात हिजाब घालणार आहे आणि हिजाब ही आमची शान है असं त्यांचं म्हणणं आहे। या ठिकाणी सर्व महिला या ठिकाणी आलेल्या आहेत, विद्यार्थी देखील आहेत आणि आपण इकडे विचारणार आहोत आज हिजाब को लेके पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चालू है किसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और आपकी क्या मांग? हमें हिजाब में पढ़ाई करने की इजाज़त चाहिए। गवर्नमेंट जैसे कि रोकना चाह रही है तो हिजाब पहनकर हम पढ़ नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, खुद डॉक्टर हूँ। बात ये कहना है कि हिजाब में हम पढ़ाई करना चाह रहे, क्या ये गवर्नमेंट चाहती है कि औरतें पढ़ाई ना करें? ये हमारा कल्चरल, ये हमारा स्टैंड है, ये कुरान ने हमें इजाज़त दी, इस वजह से हम पर्दा कर रहे हैं। तो हमारे मज़हब की इजाज़त, मज़हब का एक रूल है हमारा जिसको हम फॉलो करना चाहते। ये कल्चर, इस देश की संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति बोल रहे और फिर हमें हिजाब करने मिल नहीं रहा। पढ़ाई में बात करो, मेरिट में बैठ के बात करेंगे। श्रीराम सेना जिस तरह से कर रही है कर्नाटक में, किस तरह उचित है क्या? और एक कोर्ट में मामला गया और संविधान के बारे में किस तरह से? संविधान के बारे में आर्टिकल नंबर 25 में हमारी आज़ादी की बात लिखी गई है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप भी सारे संविधान आज लागू न होता तो मैं औरत हूँ, मुझे बोलने की इजाज़त ही नहीं मिलती, मैं बोल ही नहीं सकती थी। मुझे बोलने की आज़ादी संविधान ने दी, इस वजह से आज आप भी मुझे सवाल पूछ रहे। अगर संविधान नहीं रहेगा, ये मेरी आज़ादी छीन जाएगी, उस दिन मुझे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। तो हमारी औरतों की शान और आज़ादी इसी में है कि हम संविधान को मानकर चले। संविधान के बॉर्डर के हम क्रॉस नहीं करना चाह रहे, हम हमारी पढ़ाई करना चाह रहे। हमारी बच्ची है, हम चाहते इसे हम स्कूल भेजें, इसे पढ़ाए लिखाए, इसको आत्मनिर्भर बनाए। ये होता है आत्मनिर्भर करना। क्या पढ़ाई लिखाई हमारी बंद करनी चाहती है गवर्नमेंट? कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कौन सा नहीं, ये तय करने वाली कर्नाटक सरकार है क्या? और जो श्रीराम सेना ने जिस तरह से हाथ में लिया है, वहाँ पे जो माहौल चल रहा है किस तरह से देख? कपड़ा पहनना वो सब हमारे इस पे है, हमारे इस पे हमको जो पहनना है वो हमारी मर्जी। ये हमारा बुर्का बहुत सालों से चलता आया, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शान है, ये हमारी पावर है, तो इसे कोई छीन नहीं सकता। ये गवर्नमेंट कैसे तय करेगी कि हमने साड़ी पहनना है? गवर्नमेंट कैसे तय कर सकती कि संडे के दिन साड़ी पहनो, मंडे के दिन मैक्सी पहनो? हम चाहते हैं हमारी आज़ादी हम तक बाकी रहे। देखिए, ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हम हमारा हक मांगने के लिए कर रहे हैं। हमको इस्लाम ने ये हक दिया है और हमको फरमाया गया है कि हम हमारा हिजाब पहने, और अगर हम हिजाब पहनते हैं तो गवर्नमेंट को क्या रोना धोना है किस चीज़ की? अगर कोई जीन्स के लिए उन्होंने पाबंदी लगाए, टाइट जीन्स नहीं पहनने का, कॉलेज नहीं आने का, तो ये तो खुला हुआ है, इसमें से कोई जिस्म भी नहीं दिख रहा है, तो फिर इसके ऊपर आपको क्यों आपत्ति है? किस तरीके का उन्होंने ये किया है? मोदी सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब उनका नारा है, हाँ, लेकिन अभी ये कह रही है कि मेरी बेटियाँ, मेरे जो बच्चे औरतें हैं वो मोदी का समर्थन करती है। इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर लड़की का सवाल है, हर मुसलमान औरत का सवाल है। तो जब आपको इतनी फिक्र है तो आप अनाउंस क्यों नहीं करते? आप प्राइम मिनिस्टर है, आपके हक में है, आपके हाथ में है कि आप बोल दीजिए कि कोई भी कॉलेज के अंदर हिजाब पहन के आने के लिए मुसलमान को हर चीज़ की इजाज़त दी जाए। क्यों नहीं ये बोलते? खुल्लम खुल्ला आके बोले, जैसे उन्होंने टीवी के ऊपर ये बात कही है।
ये हम ये चाहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से हर तरीके का जस्टिस मिले। हम किसी के भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं और हम हक लेके ही रहेंगे। इस तरह से प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा। जी हाँ, अगर हमको हमारा हक नहीं मिला, हमारे बच्चियों को रोका गया, हमारी बच्ची आज एजुकेशन करके आगे बढ़ना चाहती है, अब जब बेटी पढ़ाने की बात आती है तो ये क्या मुसलमानों के लिए नहीं है? या ठिकाणी मोठ्या संतापाची भूमिका यांच्यामध्ये आहे। हिजाबला घेऊन विद्यार्थिनी देखील आहे आणि ह्या विद्यार्थ्यांना आपण देखील विचारणार आहोत। हिजाब को लेके पूरा महिला और स्टूडेंट आप रास्ते पे उतरे हैं, क्या मांग है आपकी? इस तरह से कहाँ तो राजकीय पॉलिटिकल आमने सामने आ रहा है। बस हमारा जो है हमें पढ़ने दीजिए। हिजाब हमारी शान है, मान है और हमारा सम्मान है। हम हिजाब के साथ ही पढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ इस लॉ को वापस लिया जाए और हमें आज़ादी की, हिंदुस्तान आज़ाद है तो हमें आज़ादी के साथ जीने दीजिए। या ठिकाणी मोठ्या संख्येने मुंब्र्यामध्ये हिजाबच्या समर्थनार्थ सर्व रस्त्यावरती उतरलेले आहेत। महिला आहेत, विद्यार्थिनी आहेत, लहान मुली देखील आहेत। कुठेतरी आमची आझादी ती हिसकावू नका असं त्यांचं म्हणणं आहे। आमच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत असाच लढा रस्त्यावरती येऊन ती करणार असल्याचं या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे। कॅमेरामॅन चरणसह गणेश सोराट, TV9 मराठी, ठाणे।